और घड़ी की सुइयों ने 6 बजा दिए और इसी के साथ निकाय के दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर। दूसरा चरण जो है उसमें 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग होनी है। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि बस नतीजों के लिए अब ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं है। 11 तारीख को वोटिंग और 13 को नतीजे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 7 निगम, इससे पहले हमने पहला चरण दिखा था और अब हम दूसरा चरण में 11 तारीख को वोटिंग देखेंगे। किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के मतदान केंद्रों तक आते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपको बता दें कि बरेली भी है, अलीगढ़ भी है। ये तमाम जगह है जहां पर कि मतदान होना है। निकाय का ये चुनाव है और दूसरे चरण के लिए 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। अब बारी मतदान की है। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। 38 जिले, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा इस बार बीजेपी ने इन दोनों जगह विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए जहां एक ओर सीएम योगी ने जमकर प्रचार किया है, तो वहीं बीजेपी को योगी और मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है। तो वहीं विपक्ष ने शहरों से जुड़े मुद्दे को उठाकर जमकर प्रचार किया। दूसरे चरण में बागी और नाराज कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा सभी दल अपने नाराज सदस्यों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी दलों के नेताओं ने अपना अपना गढ़ बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अब देखना ये है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे चरण की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, इन निगमों में वोटिंग यहां पर होनी है और वहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो हमें जमीनी हालात के बारे में जानकारी देते हुए आए हैं। कल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान, जिस तरीके से कल 11 तारीख को हम देखेंगे, 11 तारीख को वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश में कितने जिलों और कितने निकायों में चुनाव होगा, आइए आपको हम वो बताते हैं। 38 जिले हैं जिनमें 11 तारीख को वोटिंग होनी है। 7 नगर निगम है, 95 नगर पालिका है, 268 नगर पंचायत हैं और कल स्वार में वोटिंग होनी है, 96 में वोटिंग होनी है, जहां पे 2 विधानसभा का उपचुनाव है। कल वहां पर वोटिंग है, लेकिन 11 तारीख को निकाय के दूसरे चरण के लिए वोटिंग है, जिसमें 38 जिले हैं। नगर निगम के 7 नगर निगम, नगर पालिका 95 और नगर पंचायत 268। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि दूसरे चरण में किस निकाय में कितने प्रत्याशी हैं। देखिए, मेयर प्रत्याशी 83 हैं, निगम पार्षद प्रत्याशी 3480 हैं। इस पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर, निगम पार्षद को लेकर। पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी की सीटें जानिए, जहां पर 969 हैं। पालिका सभासद प्रत्याशी 13315 है, पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी 2942 हैं और पंचायत सदस्य प्रत्याशी 17997 है। तो दूसरे चरण में कितने वोटर्स हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुल वोटर्स हैं 1,93,00,000। पुरुष वोटर्स हैं इसमें 1,02,00,000 से ज्यादा। महिला वोटर्स की बात करें 90 लाख महिला वोटर्स हैं। और यूपी के किन निगमों में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, ये वो जगह हैं, ये वो 7 नगर निगम हैं जहां पर वोटिंग होनी है दूसरे चरण में। तो साथ ही आपको बता दें दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने कैसे तैयारियां की हुई हैं। पालिका सेंटर्स की बात करें, पुलिस सेंटर्स की बात करें, वहां पर देखिए 1798 तैनाती कर दी गई है। पोलिंग बूथ कितने हैं? 6111 हैं। 95 नगर पालिका हैं। पोलिंग सेंटर्स कितने हैं आपको ये भी हम बता रहे हैं। अब पोलिंग बूथ कितने हैं? 268 नगर पंचायत के। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको दे रहे हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं और प्रचार प्रसार का शोर भी थम चुका है।
दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 77 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष 1, पार्षद 9, पालिका सभासद 36, पंचायत सदस्य 31 ये यहां पर वोट से पहले निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। अयोध्या से केबी शुक्ला है, शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव है, गाजियाबाद से अमित राणा है, कानपुर से अमित गंजू हैं, अलीगढ़ से रंजीत, मेरठ से निखिल अग्रवाल हैं, बरेली से प्रशांत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं शाहजहांपुर का। दीप श्रीवास्तव वहां से जुड़े। दीप श्रीवास्तव, लगातार प्रचार प्रसार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और प्रचार का शोर भी अब थम चुका है। मुद्दों की बात कर ले, यहाँ की तैयारियों की बात कर ले। 11 तारीख को वोटिंग होगी, 13 तारीख को नतीजे आएंगे, कैसी तैयारियां? देखिए, आज शाहजहांपुर में जो प्रचार था वो खत्म हो गया है और यहाँ पर पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। और नगर निगम शाहजहांपुर जो है, कैबिनेट सुरेश कुमार खन्ना ने इसको नगर निगम कराया था और पिछले 17 वर्षों से ये नगर पालिका रही और यहाँ पर सपा का प्रत्याशी हमेशा जीतता रहा। तो इस बार नगर निगम बना है और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जिसमें जितिन प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना खुद आज प्रचार प्रसार के लिए जुटे और उन्होंने रोड शो किया और मतदाताओं को ये बताया कि हम सबसे ज्यादा अग्रणी हैं और शाहजहांपुर का विकास हम ही लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ सीएम योगी का भी दौरा हुआ है, जहां पर मतदाताओं को से उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो है मुहिम शुरू की थी। तो इस तरीके से शाहजहांपुर में जो नगर निगम का चुनाव है, अयोध्या से केबी शुक्ला भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। गाजियाबाद से अमित राणा के पास पहले चलते हैं। गाजियाबाद की अगर हम बात करें अमित, तो यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं? प्रचार का शोर थम चुका है, 6 बज चुके हैं। अब किस तरह से जो है डोर टू डोर जाकर प्रचार करते हुए पार्टियां नजर आएंगी और साथ ही साथ कैसी तैयारी वोटिंग को लेकर? देखिए, द्वितीय चरण में यहाँ 11 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में आज आखिरी दिन था जब चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद में कुल 9 नगर निकाय हैं, जिनमें 4 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत और 1 नगर निगम है। सन 95 में नगर निगम का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर सिर्फ भाजपा ही काबिज रही है। तो ऐसे में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी झोली में ही सीट दोबारा आनी है। हालांकि जो सपा की महिला उम्मीदवार है पूनम यादव, वो कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कुल अगर बात की जाए आपको, कुल यहाँ पर 26 लाख मतदाता हैं, जिनमें कि 14 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 12 लाख महिला जो मतदाता हैं। तमाम तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई। 128 ऐसे केंद्र हैं जो कि अति संवेदनशील हैं और 256 ऐसे केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पूरी करी गई हैं और जो शासनिक और प्रशासनिक तौर पर जो तैयारी होनी थी वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। लेकिन जिस तरीके से प्रचार का यहाँ पर शोर थमा है, क्योंकि ये साख वाली बात है। कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी का आखिरी जो छोर पड़ता है वो गाजियाबाद पड़ता है। तो ऐसे में गाजियाबाद की जो सीट है वो बहुत ज्यादा अहम। बिल्कुल अमित, आएंगे हम आपके पास। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ हैं। अमित, कानपुर में सभी दलों ने पूरी ताल ठोकी और हमने देखा अखिलेश यादव से भी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। किस तरीके से चुनावी दंगल को आप देख रहे हैं और प्रशासनिक अमला कितना तैयार है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर की पे अब सबकी नजर इसलिए कि अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो उसके प्रचार अब थम गया है। अब से कुछ देर पहले यानी 6 बजे के आसपास का प्रचार थम गया था और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी साख लगाई। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में जहां एक और मुख्यमंत्री ने आज यहां एक जनसभा को संबोधित किया, तो उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम्स ने भी यहां सभाएं की हैं। और अखिलेश यादव ने जहां आज एक और रोड शो किया, तो कल डिम्पल यादव ने भी यहां रोड शो किया। यानी दोनों पार्टीज ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई। अगर 110 पार्षद, 1 नगर निगम, 2 पालिकाएं और 2 पंचायतें कानपुर में हैं। इन सबके बीच 22,46,000 से ज्यादा वोटर अगर नगर निगम की बात करें तो कानपुर में इस वक्त मौजूद है। इन सबके बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कमर कस ली है, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव अगर बूथ्स की बात की तो जो सेंसिटिव बूथ्स की जो पिछली बार का एक एक्सपीरियंस रहा है, चाहे विधानसभा से रिलेटेड हो चाहे वो इस नगर निकाय से रिलेटेड, उन सबको लेकर सूची तैयार की है। और आज शाम को एक बैठक भी कानपुर में 6:30 बजे के आसपास होगी। यहाँ पीएसी लगाई जा रही है, यहाँ अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा। इन सबके अलावा चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। 130
से ज्यादा कैमरामैन लगाए गए हैं, 4 ड्रोन्स के माध्यम से लगाए। इसमें चमनगंज, बेगनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, ठीक है, यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपके पास हम लौटेंगे, जरा अलीगढ़ का भी रुक लेते हैं। रंजीत हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ का जब दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, रंजीत, तो उन्होंने कहा था कि माफियाओं को हमने बंद किया और अलीगढ़ का ताला लगा दिया माफियाओं पर। कैसी तैयारियां, क्या सियासी समीकरण यहाँ पे नजर आ रहे, जनता का मूड क्या है और कैसी तैयारियां 11 तारीख को वोटिंग को लेकर? देखने को मिल रही थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ये अहम बात कही कि अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश के दंगों पर लगा है, तब से कई आम जनताओं से बात करी, वह वास्तव में काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो भाजपा का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, वह काफी खुश नजर आ रहा है, जोश से भरा हुआ नजर आ रहा है। बात करी जाए चुनाव की, तो अलीगढ़ में 11,80,000 मतदाता परसों अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 6 लाख पुरुष और 5.5 लाख महिलाएं होंगी। नगर निगम का जो अहम चुनाव माना जा रहा है, उसमें 9 लाख मतदाता अपने मेयर को चुनेंगे। अलीगढ़ में कुल 18 निकाय हैं, जिसमें 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत है। छर्रा सबसे अहम और बड़ी नगर पंचायत मानी जा रही है। अलीगढ़ की बात करूं तो सपा और भाजपा में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि अलीगढ़ ने जो भाजपा ने प्रशांत सिंघल को मैदान में उतारा है, वही समाजवादी पार्टी ने जमीर उल्लाह को उतारा है, जो 2 बार यहां पर विधायक रह चुके हैं और 1 बार मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। 22 साल यहां भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा, मेयर की सीट पर, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहां तक अब तक खाता नहीं खुला है। 2017 में यहां बसपा के मोहम्मद फुरकान यहां से मेयर बने, लेकिन इस बार भाजपा अपनी पुरानी चूक को सुधारना चाह रही है और दोबारा से इस सीट पर अपना कब्जा करना चाह रही है। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। निखिल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ की बात करें तो क्या समीकरण आप देख रहे हैं और ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं? देखिए, 6 बज चुके हैं और प्रचार खत्म हो चुका है और अब बारी है वोटिंग की, यानी परसों मतदान होगा। करीब मैं आपको दिखा सकता हूं, हम इस समय पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं, फोर्स आना शुरू हो गया है और जिस तरीके से यहां पर मतदान होगा उसकी तैयारी प्रशासन ने पहले ही कर ली है और लोगों ने भी जिस तरीके से वोट की चोट के लिए पूरी कमर कस ली है। और वहीं अगर प्रचार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए और वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी वोट मांगे। भाजपा के लिए ये सीट वाकई में एक चुनावी दंगल का विषय है, क्योंकि पहले भी अलीगढ़ और मेरठ भाजपा के खाते में नहीं था। भाजपा की सीट बचाना, मेरठ की सीट बचाना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर पूरी ताकत भाजपा ने इस ठीक है, आपके पास लौटेंगे आपके पास तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अयोध्या का रुख कर लेते हैं, अध्यात्म नगरी का रुख कर लेते हैं। लगातार प्रचार प्रसार यहां से हुआ, लेकिन अब प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और केबी शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। केबी शुक्ला, अगर हम बात करें अयोध्या सीट की सियासी समीकरण क्या है और जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है शहर की सरकार चुनने को लेकर? ने उसका कब्जा किया था और फिर कोशिश कर रही है कि इस बार हालांकि टिकट बदल दिया है, इस बार तिवारी मंदिर के मान से गणेश पथ त्रिपाठी को टिकट दिया है। बात करें समय करेंगे जहाँ मुद्दे बहुत हैं, मेन मुद्दा जो राम पथ के निर्माण का है, जिसमें व्यापारी बहुत नाराज है। हालांकि गणेश पथ त्रिपाठी ने व्यापारियों को मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुद्दा अभी बरकरार है। यहाँ पर 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत है। हालांकि आज अभी केशव मौर्य अयोध्या में थे, बिल्कुल के भी आएंगे आपके पास, बने रहिए। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपसे ठीक ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या समीकरण आप बरेली में देख रहे हैं और कितना प्रशासनिक अमला तैयार है चुनाव के लिए? अनुपम, देखिए, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लगातार मतदान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और 11 तारीख को मतदान होना है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे, पहले मतदान बाद में जलपान। लगातार यहाँ चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पैरामिलिट्री के साथ स्थानीय पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, कमांडेंट, तमाम सुरक्षा बल यहाँ मौजूद रहेंगे और लगभग 4 से 5 ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जाएगी। सभी पोलिंग सेंटरों को लगातार सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी और लगातार सभी
सुरक्षा पहलुओं से लगातार यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, स्पेशल पिंक बूथ भी बना लिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज से पूरी निगरानी रखी जाएगी। 11 तारीख को मतदान को लेकर जनता काफी उत्साहित है और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है ताकि पिछली बार से ज्यादा परसेंटेज में इस बार वोट हो सके। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे।